नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे पदार्थ के बारे में। पदार्थ कितने प्रकार के हो सकते हैं और पदार्थ होते क्या हैं, पदार्थ किस बेसिस पे कितने भागों में बटा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहना। बात करेंगे अपन पदार्थ के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पदार्थ से बनी हुई वस्तुएं हमारे चारों ओर फैली हुई हैं। हमारे चारों ओर कई प्रकार की वस्तुएं ऐसी हैं जो पदार्थ से मिलकर बनी होती है। पदार्थ के अंदर कई अवस्थाएं हो सकती है। पदार्थ ठोस अवस्था में भी हो सकता है, पदार्थ द्रव अवस्था में भी हो सकता है और पदार्थ गैस भी हो सकता है। तो चलिए अपन एक चार्ट के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पदार्थ को द्रव्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्रव्य भी कहा जाता है। पदार्थ को द्रव्य भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको मैटर कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि पदार्थ के मूल अवस्था क्या होती है, तो पदार्थ की मूल अवस्था के लिए अगर अपन को जानना है तो पदार्थ के अंदर किसी भी वस्तु के जो पदार्थ से बनी है उसके छोटे छोटे अति सूक्ष्म कण होते हैं जिनको अपन परमाणु कह सकते हैं। वो ऐसे कण हो सकते हैं, वो ऐसी अवस्था है जिसको और अधिक भागों में अपन डिवाइड नहीं कर सकते। तो पदार्थ को मेजरली दो बड़े भागों में डिवाइड कर रखा है दोस्तों। देखिए, पदार्थ को सबसे पहले अगर हम एक कैटेगरी की बात करें तो पदार्थ को भौतिक अवस्था पर डिवाइड किया गया है। ठीक है ना। तो पदार्थ का जो फर्स्ट कैटेगरी है डिवाइडेशन का, वो है भौतिक अवस्था के आधार पर, मतलब बेसिस क्या, भौतिक फिजिकल स्टेट के आधार पर अपन मैटर को कितने भागों में बांट रखे हैं वो अपन बात करेंगे इसमें। दूसरा है बी कैटेगरी के अंदर, और वो है रासायनिक अवस्था के आधार पर। रासायनिक आधार पर तो पदार्थ को बड़े दो रूपों में इसको डिवाइड किया रखा है। एक तो भौतिक अवस्था के आधार पर और दूसरा है रासायनिक आधार पर पदार्थ को बांटा गया है। अब देखिए, वैसे तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है दोस्तों। पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है और ये एक ऐसा टॉपिक है जो पदार्थ और पदार्थ के डिवाइडेशन का, वो सारे एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मैटर रखता है और 6 to 10 तक के विद्यार्थियों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला वीडियो है। तो पहला जो है पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर, ये पदार्थ जो है ठोस हो सकते हैं, पदार्थ द्रव हो सकते हैं, पदार्थ गैस हो सकते हैं, और इसी प्रकार पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है वो प्लाज्मा होती है, और 5वीं अवस्था जो होती है वो पदार्थ की होती है BEC। हालांकि पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है, लेकिन हम NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखें या हम पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग देखें तो पदार्थ की 3 अवस्थाओं का भी अपन अध्ययन करते हैं। इसलिए छात्रों, ठोस, द्रव और गैस, ये 3 अवस्थाओं का ही अपन अध्ययन करते हैं। लेकिन पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है उसे हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं, और पदार्थ की जो 5वीं अवस्था होती है उसे हम BEC के नाम से जानते हैं। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि BEC से कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों कि BEC का पूरा नाम क्या है। BEC को सबसे पहले डिस्कवर किन लोगों ने किया था, किन वैज्ञानिकों ने किया था, तो मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। BEC का पूरा नाम जो होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है ना। और इसको जो डिस्कवर किया था, 2 वैज्ञानिकों के नाम सामने आते हैं। एक आता है सत्येंद्र नाथ बोस जो अपने भारत के वैज्ञानिक थे, और दूसरा है अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है ना। तो अल्बर्ट आइंस्टीन और जो सत्येंद्र नाथ बोस थे, उन्हीं को आइडल मानते हुए इस अवस्था का नाम ही BEC रख दिया है। हालांकि इसका उपयोग खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए, वहां की कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। तो पदार्थ की ये 5वीं अवस्था है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है, तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है, और पदार्थ की 5वीं अवस्था BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, चलते हैं B कैटेगरी की ओर। तो भौतिक अवस्था के आधार पर तो मैंने आपको बता दिया किस स्टेज पे इनको बांट रखा है पदार्थों को। दूसरा है रासायनिक आधार पर। रासायनिक आधार पर जो पदार्थों का डिवाइडेशन है वो भी 2 प्रकार से कर रखा है। एक है शुद्ध पदार्थ के रूप में, और दूसरा है मिश्रण। ध्यान से समझें, नाम से स्पष्टीकरण हो रहा है शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। मतलब शुद्ध पदार्थ वो ऐसे पदार्थ आएंगे जिनमें शुद्धता है,
ठीक है ना। और मिश्रण मिश्रण ये होता है जिसमें कई प्रकार के जो पदार्थों के मॉलिक्यूल जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, इसलिए उसको मिश्रण कहा गया है। तो रासायनिक बेसिस के आधार पर अगर देखा जाए तो पदार्थों को मेजरली दो भागों में बांट रखा है, एक है शुद्ध पदार्थ, दूसरा है मिश्रण। अब ध्यान देना, यहाँ पर जो शुद्ध पदार्थ है, मैं सर्कल आउट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखना, यहाँ शुद्ध पदार्थ के अंदर फिर दो चीजें आती हैं। एक आता है तत्व, एलिमेंट्स, की प्रकृति में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में आ रहे हैं, समझ में आया। इसके बाद देखिए जो दूसरा इसका शुद्ध पदार्थ को बांटा गया है वो है यौगिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज थोड़ा ध्यान से सुने और देखें। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांट रखा है फिर वापस, पहला है तत्व के रूप में और दूसरा है यौगिक के रूप में। अब जो तत्व होते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पूरे पृथ्वी पे और अर्थ पे 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है, हालांकि इससे ज्यादा भी कर रखी है, लेकिन 118 तत्वों को पढ़ लिया गया है, स्टडी कर लिया गया है। अब 118 तत्वों के अंदर कई प्रकार के तत्व जो है वो धातु के रूप में मौजूद है, कई जो तत्व है वो अधातु के रूप में मौजूद है, और कई पदार्थ या तत्व ऐसे हैं जो उपधातु के रूप में भी हमारे अर्थ पे है, ठीक है ना। तो तत्व क्या है, शुद्ध पदार्थ है। ध्यान दे लेना, मोटे तौर पे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि निम्न में से शुद्ध पदार्थ है, और वहां पे धातु अधातु और अधातु का जिक्र किया जाता है। तो ध्यान देना 118 तत्व जो है ज्ञात तत्वों की श्रेणी में आते हैं, और इनमें से धातु शुद्ध पदार्थ में आते हैं, अधातु शुद्ध पदार्थ में आते हैं भाई लोगों, और उपधातु भी किस में आती है, शुद्ध धातुओं में, शुद्ध पदार्थ में आते हैं, सॉरी, ठीक है। इसके बाद देखिए यौगिक की अगर हम बात करें, इन शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, यौगिक की अगर हम बात करें तो यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है कार्बनिक यौगिक और दूसरा है अकार्बनिक यौगिक, ठीक है ना। अब इधर मिश्रण की हम बात करें तो ये होता है दो प्रकार का मिश्रण हो सकता है, किसी भी पदार्थों का मिश्रण दो प्रकार से देखा जा सकता है, एक होता है सममांगी मिश्रण और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। ठीक इसी प्रकार अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।